इसीलिए पुष्पदंत ने कहा अभव्या नाम अस्मिन रमणीयाम रमणी विहंतुम व्याक्रोशे विदत ये के जड़ दिया। बुद्धि वाले लोग अभव्या नाम अस्मिन वरद रमणीयाम रमणी विहंतुम व्याक्रोशे विदत ये के जड़ दिया। जड़ बुद्धि वाले लोग ईश्वर के विरुद्ध में बोलते हैं, रमणीय प्रवचन करते हैं। और आप कभी उनके प्रवचन सुनो तो आपको भी पता लगे खरेखर ईश्वर नहीं है, ऐसा ठोस प्रवचन करते हैं। अनीश्वरवादी अभव्या नाम इसमें रमणीय रमणीय प्रवचन करते, लेकिन वो सुनने में रमणीय है, लेकिन हमारे लिए अरमणीय अरमणीय। विहंतुम व्याक्रोशे विदत ये के जड़ बुद्धि वाले लोग ईश्वर के विरुद्ध में चलते हैं। क्या पुष्पदंत ने कह दिया, बहुत कुछ है। और क्या बोलते हैं पता, किमी है किम काय ईश्वर छे तो क्या छे, केवो छे, कहां बैठो छे, विरुद्धात्मा एकदम विरुद्ध में। खलु पियू किमु पाय किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम। ईश्वर है तो कहाँ है, कैसा है, उसकी काया कैसी है, कहाँ बैठा है, त्रिभुवन को कैसे बनाया, त्रिभुवन को कैसे निर्माण किया, कहाँ बैठकर निर्माण किया। किमाधारो धाता सृजति किमुपादानीति च किमाधारो धाता सृजति किमुपादानीति च। लेकिन ईश्वर है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन है। आप जहां है वहां भी है, और आप जहां नहीं है वहां भी है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा है नारद, जहां आप देख रहे सभी जगह पर ईश्वर ही ईश्वर है, तत्व ही तत्व है। गगन में तू, अगन में तू, आकाश में तू, प्रकाश में तू, सूर्य में तू, प्रकाश में, सरिता सागर में, पेड़ पहाड़ में, जीव जंतु में, दिशा अनदिशा में, जड़ चेतन, जहां देखो आप ही आप है। इसीलिए हमारे पुराणों में अष्टमूर्तियों में सभी में ईश्वर देखा है। जो शंकर भगवान का अष्टमूर्ति हैं, और अष्टलिंगों का भी वर्णन है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे अष्टलिंगों भी है। आपको कहे आपने शिव देखा है तो दिखा दीजिए सूर्य नारायण, सूर्य शिव है, जो शिव जी के अष्टमूर्ति हैं। चंद्र भी शिव है। और कल सोमवार है ना, शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला, शांति देने वाला सोमवार। कल के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए। सोमवार के दिन हमारा वस्त्र श्वेत होना चाहिए। ये सोमवार की विशेष महिमा है। सोमवासरे निशि भोजनम, निराहार रहना चाहिए, जितेंद्रिय रहना चाहिए, कल मौन रहना चाहिए। ये सोमवार की महिमा है। इसलिए कल सोमवार, आज तो रविवार है, और बहुत सारे छुट्टी के, आज दुकान बंद, नौकरी बंद, छुट्टी, तो बहुत सारे भाई बहन आए होंगे। नौकरी चलती रही, दुकान चलती रहेगी, लेकिन कथा रोज के लिए चलती नहीं रहेगी, वो 9 दिन के रहेगी। इसलिए और थोड़ा सा बांध छोड़ कर लीजिए, कथा में पहुंच जाइए, कथा श्रवण करें। कौन शिव है? जो अष्टमूर्ति, जो ब्रह्मा जी ने गाया, सर्वो भवस्तथा रुद्र। कितनी सुंदर बात। तवमार्क सोमस्त्वम, त्वमर्कस्त्वं सोम। अर्क मतलब सूर्य, सोम मतलब चंद्र, ये तू है। जो अष्टमूर्ति भगवान शिव की हैं, अष्टमूर्ति। शिव को देखने के लिए अब सिर्फ आप मंदिर में जाएंगे? इस सूर्य में आपको शिव नहीं दिखाई दे रहा है, ये आकाश में शिव नहीं दिखाई दे रहा है, ये धरती, इसमें शिव नहीं दिखाई दे रहा, ये जल, ये शिव नहीं, ये वायु है शिव नहीं, आत्मा शिव नहीं। जो अष्टमूर्तियों का वर्णन है वही शिव है। इनमें जो पढ़े लिखे हो गए ना भाई बहन, वो बात समझ सकते हैं। जो अष्टमूर्ति है, हम लिंगाष्टक, रुद्राष्टक, बिल्वाष्टक, शिवाष्टक, अष्टक क्यों
बनाते? 8 क्यों बनाते हैं? क्योंकि शिव जी की मूर्ति 8 है। 8 क्यों? अष्टभुजा जगदम्बा भवानी, इसीलिए अष्ट। हम धरती को प्रणाम क्यों करते? धरती शिव है। और एक बात कहूं, जो सुबह में बिस्तर में से उठने से पहले पैर रखते धरती पर, इससे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं ना, पृथ्वी उनकी रक्षा करती है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंगले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शं क्षमस्व। इसलिए माता पृथ्वी को प्रणाम करें, आकाश को प्रणाम करें। शिव को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है। जल वो शिव है, अग्नि वो शिव है, धरती शिव है, आकाश शिव है, सूर्य शिव है, चंद्र शिव है, आत्मा शिव है। ये अष्टमूर्ति शिव है, जिनको अष्टमूर्तियों में वर्णन किया। भवः शर्वो रुद्र पशुपति, भवः शर्वो रुद्र पशुपतिर्द्रोण सर्वा। उसको शिव कहा है। और एक बात कहूं, दुनिया का कोई स्थान ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा छोटा सा भी स्थान नहीं जहां शिव नहीं है। खंजर मार रहा वो भी वो है, खंजर खा रहा वो भी वो है, अन्न भी वो है, भोजन भी वो है, भोक्ता भी वो है। इसको तत्व समझने के लिए ऊपर उठना पड़ेगा, हम वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए ब्रह्मा ने कहा दत्ते चराचरम, दत्ते चराचरम विश्वरूपम। शिव के लिए कहा। कौन शिव है? कहाँ शिव है? ब्रह्मांड में बिटा दे पर्दा तो घट घट दर्शन पाओ, वो शिव है। हमने तो कोई दिखाई नहीं देता शिव, कोई दिखाई नहीं देता। शिव कब दिखाई देता है? ब्रह्मांड में मिटा दे पर्दा, ये पराया, ये अपना, ये बुरा, ये सही नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, अलग खेल रचाया तूने, ये शिव है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा धत्ते चराचरम विश्वरूपम विश्वम्भरात्मकम्। कौन शिव? शंकरस्य महेशस्य शास्त्रं सेवेति निश्चय। शास्त्र का अंतिम निर्णय क्या निर्णय? शास्त्रं सेवेति निश्चय। ये शास्त्र का निर्णय है। इसलिए शिव को देखने के लिए दुनिया घूमने की जरूरत नहीं है। शिव को देखने के लिए हमारी दृष्टि बदलने की जरूरत है। हमारी दृष्टि बदले, हमारी विचारधारा बदले। पापण झुके तो नमन हो जाए, पापण झुके तो नमन हो जाए, मस्तक झुके तो वंदन हो जाए। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे तेरी याद आवे और तेरा दर्शन हो जाए। हे परमात्मा ऐसी दृष्टि दे कि तेरी याद आवे और तेरा दर्शन हो जाए। उनको ईश्वर कहा। कहाँ है शिव? शिव को कहाँ देखेंगे आप? सिर्फ शिवालय में, सिर्फ देवालय में है? नहीं नहीं, और आगे निकलेंगे, और आगे निकलेंगे। ये सूर्य, ये शिव है। सूरज, यही चंदा। सूरज तू है, चंदा तू है। देखना है शिव को, ये बात याद रखिए। एक बार आपकी दृष्टि बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल सकती है, हैं? आपकी रहन सहन बदल सकती है, आपकी दुनिया बदल सकती है। और कथा सुनकर शिव जी के नाम का नशा आपको न लगे ना, तो कथा सुनी नहीं सुनी कहलाती है। नशा लगना चाहिए कथा का, कथा श्रवण करके भाव बढ़ना। आपकी आंखों में कथा दिखाई चाहिए, आपकी आंखों में कथा दिखानी देनी चाहिए, आपकी आंखों में भाव दिखना चाहिए, आपकी आंख भीगी हुई होनी चाहिए, आपके आंखों में जल होना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते चलाते हमारी जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन शिव जी को याद करते करते आंख में से जल निकल गया, हो गया अभिषेक महादेव का, हो गया शंकर जी का अभिषेक।
लोटा लेकर आते, जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते चढ़ाते जीवन निकल गया। लेकिन जीवन तो तब सार्थक होगा महादेव को याद करते करते, जल चढ़ाते चढ़ाते नहीं, आंख में से जल निकल गया बाबा, तुझे याद करते करते तब जीवन सार्थक होगा। इसलिए कौन शिव?